गैस नायाब, कमियाब, अनमोल। कराची, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान शदीद हो गया। नाश्ते, खाने और चाय के लिए लोगों ने होटलों का रुख कर लिया। होटलों पर भी इंतजार, लोगों की लंबी कतार। गैस कहीं नहीं, ना घर में ना होटल में। जहां है वहां प्रेशर कम है। होटल वालों की चांदी हो गई, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम ना हुई। LPG और लकड़ी की बढ़ती कीमतों ने मतबादल जराए से गुजारा भी मुश्किल बना दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में शहरी खून जमाती सर्दी में गैस हीटर चलाने से कासिर। मुल्तान के इलाके गल्ला मंडी रोड पर खवातीन ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। इमरान खान ने एक वक्त के खाने के लिए दरबदर शहरियों से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहा अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज मुल्क में गैस की किल्लत ना होती। हुकूमती नाअहली के सबब आज सनतें अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स तक पूरे नहीं कर पा रही। This is the 21st year of NAB. One politician of prominence has been convicted in NAB courts. That one person is Mohammad Nawaz Sharif. NAB is not accountability. NAB is whatever. It's political engineering. Members of parliament walk out to a 3 crore rupee or 6 crore rupee vehicle and go to a 50 crore rupee home, and their monthly electric bills are 2 lakh rupees and they pay no taxes. What does that tell you? That's a corrupt politician. So we were making a new law on appointing judges. I moved an amendment. I said anybody who wants to become a judge should present his last 10 years of tax payments. नैब लोटे बनाने और वफादारियां तब्दील कराने का आला बन चुका है। नैब एहतसाब नहीं, सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। नैब ने 21 साल में नवाज शरीफ के अलावा किसी सियासतदान को सजा नहीं दी। आज बरसरे इक़्तिदार किसी एक शख्स के खिलाफ नैब ने कोई केस नहीं बनाया। मुनाफिक वफादारियां बेचने वालों से कौमें नहीं बनती। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कोई रुकने पार्लियामेंट 50 करोड़ के घर में रहता है, 6 करोड़ की गाड़ी में फिरता है, जिसका बिल 2 लाख रुपए आता है और टैक्स नहीं देता, वो करप्ट सियासतदान है। हमने ये तरामीम दी के जज बनाने से पहले उनके 10 साल के टैक्स रिटर्न देखें। आसमा जहांगीर की याद में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की जानिब से इख्तितामी सेशन में नवाज शरीफ का खिताब रखने पर विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी चरागपा हो गए। कहा कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की तकरीर के बाद एक मफरूज शख्स का कॉन्फ्रेंस से इख्तितामी खिताब रखना जजेस और अदलिया की तौहीन और मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी गैर जानिबदार रहने का मशवरा। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस को इस तरह के सियासी इज्तिमात से दूर रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के बाद मफरूज शख्स का खिताब रखने से कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की गैर जानिबदारी पर संजीदा शुबहात पैदा हुए हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि आज ताकतवर का भी एहतसाब हो रहा है। हर कोई नैब से डर रहा है। नैब पर एतमाद करना चाहिए। जिस तरह की तब्दीली होनी चाहिए थी वो नैब में नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि आइन के तहत मुल्क चलाना है तो आइन पर अमल भी करना होगा। जमहूरियत के साथ चलना है तो जमहूरी सोच लेकर चलना है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना है कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत नहीं करेंगे। लाहौर में शोहदाए नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अब हमारा एक ही मुतालबा है, डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। कमजोर नजरिए वाले के हाथ में एटम बम भी हो तो वो कुछ भी नहीं। बच्चों औरतों ने सर्द रात खुले आसमान तले गुजार दी। सुबह भूख ने सताया मगर हुकाम नींद से ना जागे। कराची के इलाके 3 हट्टी में झुग्गियां जलने से मुतासरा 100 उजड़े खानदान दूसरे रोज भी बेयारो मददगार। किसी को गरीबों पर तरस ना आया। मुतासरा अफराद की हुकूमत से मदद की अपील। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में फायरिंग करके कोयले की कान में काम करने वाले 3 मेहनतकश कत्ल कर दिए गए।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारत का शहर कोलकाता पहले नंबर पर। कुछ देर पहले कोलकाता की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 189 रही। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका तीसरे नंबर पर रहा। फहरिस्त में लाहौर का चौथा नंबर, कराची 7वें नंबर पर रहा। दुनिया में पाबंदी के बावजूद फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने का खदशा। मुरीद के में फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली 2 फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। मुक़दमात दर्ज। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला और कराची का चौथा नंबर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर सर फहरिस्त, साहिवाल दूसरे नंबर पर है। पंजाब में डेंगू मच्छर के हमलों से 6 अफराद की जानें चली गई। मरने वालों का ताल्लुक लाहौर और शेखुपुरा से है। एक दिन में मजीद 269 अफराद बीमार पड़ गए। बेशतर का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला में डेंगू के वार ना रोके जा सके। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% तक रही। कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 20 नवंबर को कोरोना के 40,019 टेस्ट किए गए। मजीद 313 केसेस सामने आ गए। सिंध में विफाकी कैडर ग्रेड 20 के अफसरान की रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादलों पर तनाज़ा हल न हो सका। विफाक ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत में कहा 10 साल से तैनात अफसरान को मरहलावार तबादले पर 3 बार मुशावरत की गई। हुकूमत सिंध ने ना जवाब दिया और अमल भी नहीं कर रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि जेल में डालने का मकसद सियासत से आउट करना था। नैब का इदारा होना ही नहीं चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में मेज़बान सुहेल वड़ाइच से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर मीडिया को मुकम्मल आज़ाद कर दिया जाए तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। खुर्शीद शाह का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज शाम जियो न्यूज़ पर 7:05 पर। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत को लश्कर की तरह इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के गैर जमहूरी तर्ज अमल पर मुशावरत के बाद मौसर इक़दाम करेगी। पार्लियामेंट की तारीख में 17 नवंबर स्याह तरीन दिन था। कानून साजी में शफाफियत ना हो तो इलेक्शन किस तरह शफाफ हो सकते हैं। तर्जुमान PDM कहते हैं कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये भी कहा कि महंगाई आसमान की बुलंदियों को छू रही है। आवाम से अपील करते हैं नाअहल हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें। ICC ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह आफरीदी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी ने गेंद फील्ड करते ही बैटर अफीफ हुसैन की जानिब फेंकी थी। गेंद लगने से बांग्लादेशी प्लेयर विकेट पर गिर पड़े। शाहीन शाह आफरीदी फौरी तौर पर अफीफ हुसैन के पास गए, उनसे माजरत की। मैच के बाद भी शाहीन शाह आफरीदी ने अफीफ को गले लगाया। और पाकिस्तान के पसंदीदा तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। चीन में बड़ी तादाद में लोग जियो फिल्म्स और टेलस्पैन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग देखने लगे। शायकीन का कहना है कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।真的特别有趣，特别精彩。 यहाँ पर बड़ी अच्छी ऑडियंस है जो पाकिस्तानी फिल्म को देखना चाहती है। इट्स अमेजिंग दैट ये पाकिस्तान से आकर अब चाइना में चली है और इसको बीजिंग में देखकर बहुत अच्छा लगा है। आज ही मैंने देखी है मूवी और इतनी अमेजिंग थी और मैं चाहती हूँ ऐसी मूवीज बार बार यहाँ पर चाइना में लगे। अमेजिंग मूवी और बहुत मज़ा आया। डोंकी किंग पाकिस्तान में जियो की पहली एनिमेटेड फिल्म है और इसने पाकिस्तान में बहुत धूमें मचाई हैं। मुझे उम्मीद है कि चाइना में भी बहुत धूम मचाएगी।